वंस अगेन सभी को मैं प्रेज लॉर्ड कहना चाहूंगा और समस्त को मैं प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करे। अनेक दिन प्रार्थना पर अनेक दिन निवेदन पर आम पुनर् गोटे कोलाबरेशन कलु जहाँकि सत्य टुडे फाउंडेशन यानी कि सत्य टुडे थिंक टैंक। और मैं धन्यवाद देवी जे आम मानकर जो रिक्वेस्ट को ग्रहण करी सत्य टुडे फाउंडेशन रो सबू मेंबर माने जे माने कि हमको यही सुंदर अपॉर्चुनिटी देले किसी विषय से माने जो शिक्षा देवा पे जाउछन्ते डॉक्ट्रिनल स्टडी जो आमे आरंभ करूछु आज रु अगस्त 1 रु पाखा पाखी आमे डिसेंबर फर्स्ट वीक तक आमे यही कोर्स को कंटिन्यू करिबु। एवं आज रु जो कोर्स स्टार्ट होछि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी आउ ये जो ट्रिनिटी शिक्षा ओडिशा रे बहुत आवश्यकता रही जेहेतु विशेषकर जेएमएम चिंता कला जे ये जो ट्रिनिटी शिक्षार अभाव सकाशु ओडिशा रे विशेषकर ओनली जीसस ग्रुप जेहोवा विटनेस हो कि मदर जेरूसलम कल्ट एमान जो शिक्षा लोक मानू द्वंद्व पकाउछि। आ ओनली जीसस ग्रुप तो ओडिशा रे बहुत चली अनेक लोक द्वंद्व रही अनेक लोक से भ्रांत शिकार भी पशि जाइछन्ति किंतु प्रभु अनुग्रह कले जे आज सत्य टुडे फाउंडेशन सहित कोलाबोरेशन करी आम त्रिनिटी शिक्षा को शिखा जाऊँ। यही गोटे मास अगस्ट मास आम त्रिनिटी डीप स्टडी अर्थात तार फंडामेंटल हो कि डीप हो आम प्रत्येक विषय यही स्टडी आम शिखा जाऊँ। आई जो स्टडी आम मान सहित रही हाँ ब्रदर पंकज परमार जे कि सत्य टुडे फाउंडेशन रो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अच्छी जे से आम को सुंदर समय अवकाश देले धन्यवाद देवी जे आशीष आचार्य ब्रदर को जे कि ए सुंदर इनिशिएटिव नेले ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन को शिखिबा पाई से मु ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तो गोटे छोटिया प्रार्थना सहित आज शिक्षा को आम आरंभ करवा और जे जन भी लाइव देखुंत और जे जन भी जड़ित होती जदि किसी प्रश्न आपण मान रही ताहले आपण माने लिखिक रखंतु प्रश्न पचारिबा पाई आपण मान को लास्ट 10 मिनट दिया जीवो आपण प्रश्न पचारि पारिबे एवं तार उत्तर आम मान मध्य रे पंकज परमार सर है जो आपको समझाएंगे। तो आसंतु गोटे प्रार्थना करिबा प्रार्थना पूर्वक आज लाइव सेशन बा आज ए कोर्स को हम स्टार्ट करिबा। लेट्स प्रेयर। स्वर्गीय पिता हमें धन्यवाद दउछु जे तुमे अनुग्रह कल अनेक दिन प्रार्थना परे प्रभु एक कोलाबोरेशन करिबा पाई सत्य टुडे फाउंडेशन सहित एथिपाई मु धन्यवाद दूची जे गोटे कोलाबोरेशन करिबा पाई तुमे अनुग्रह कल जेते जन मध्य जूम रे जड़ित होइछन्ते आपा जो आशा आकांक्षा नहीं जो शिखिबार आशा आकांक्षा नहीं प्रभु प्रत्येक को तुमे अनुग्रह करी आशीर्वाद करी तुमे दया कर प्रत्येक जन जे प्रकार शिखि पारिबे जानी पारिबे सत्यता से माने जानी पारिबे प्रभु ए प्रकार तुमे अनुग्रह कर और जे सत्य जे तांगर समस्त बंधन उन्मुक्त करिवो आमे विश्वास करूछु। प्रार्थना करछि आपा पंकज सार को मध्य मु तुम पवित्र बाहु तले रखुछि आपा प्रभु तुमे तांग मुख द्वारा उद्गारित हो प्रभु जे जेतबे से शिक्षा दे प्रभु तुमे तांग मुख द्वारा कथा कह जे जन जड़ित होइछन्ते आपा प्रत्येक डाउट रु तुमे तांको क्लियर कर प्रभु प्रत्येक द्वंद्व प्रभु जीसस ख्रीष्ट नाम दूरीभूत हो ए जो कर्स बा डॉक्ट्रिनल स्टडी आमे आरंभ करिछु स्वर्गीय पिता मु निवेदन करूछि विशेष करी प्रभु ये अगस्त रु डिसेंबर जाए तो एमान को कढ़ाई किनिया जड़ित होइतबा प्रत्येक तुम समित करू करू सत्य टुडे फाउंडेशन प्रत्येक मेंबर को मु तुम समित करूछि तुम अनुग्रह कर आदम में तुम समित करी प्रार्थना यीशु नाम मागुछि दस आशीर्वाद करंतु पिता आमेन। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करी हालेलुया ए सुंदर सुजोग देले सुंदर समय देले जे हम माने ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन शिखिबा पे जाउ अछु आउ फंडामेंटल रु आरंभ करी डीप स्टडी तक आम शिखाइबा पाई आम गेस्ट माने आसीबे आ प्रथम थरी कर जो गेस्ट अछंती आम मध्य रे वेल नोन प्रत्येक जन जानिछंती ओडिसा रे आ ओडिसा बाहर मध्य जानिछंती तांको द्वारा अनेक लोक एपोजेटिक्स कोर्स करिछंती आ मु भी सत्य टुडे फाउंडेशन रु एपोजेटिक्स कोर्स करथिबारु मु धन्य मन करूची जे आज हम माने पंकज सर को पाइछु आ जो आज जो शिक्षा देवे लोक मान कहवाई चाहूँगी से शिक्षा आपण मान प्रत्येक द्वंद्व डाउट जहाँ रही क्लियर कर प्रत्येक कोर्ट रु आपण मान बाहर कर तो
एक जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा कि हमारे बीच में हाँ पंकज परमार सर है, और वो आगे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी को स्टडी को आगे लेकर आएंगे। एक तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं जेएमएम तरफ से। ओवर टू पंकज परमार सर। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज ये बहुत ही एक सुंदर सा प्रभु के वचनों को सीखने की एक यात्रा शुरू हो रही है। और उसमें आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, त्रिएकता, उस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। इनफैक्ट हम पूरा महीना त्रिएक ईश्वर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ट्रिनिटी, जिसे हम कहते हैं, जो द अल्टीमेट रियलिटी, जो सर्वोच्च वास्तविकता है, परम वास्तविकता, वो क्या है, वो आज समझने की कोशिश करेंगे। होता ऐसा है कि हम मसीह लोग त्रिएकता पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस पर प्रचार और प्रसार बहुत कम देखने को मिलता है। उसका प्रचार कम देखने को मिलता है, उसका शिक्षा भी बहुत कम देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को अधिकांश मसीह मानते हैं, लेकिन होता यह है कि कलीसियाओं में उसका बहुत कम शिक्षा और प्रचार देने दिया जाता है। और यह भी होता है कि अक्सर अगर आप विश्वासी को पूछो कि त्रिएक परमेश्वर की परिभाषा क्या है, या उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, तो उनको बहुत ही कठिन लगता है समझाने में और उसको डिफेंड करने में। और इसीलिए आज हम और ये पूरा महीना इस बहुत ही जो गहरा जो विषय है त्रिएकता का, और बहुत ही अद्भुत विषय है, बहुत ही उम्दा विषय है, और हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और इसीलिए हमें इस विषय का शिक्षा ग्रहण करना, समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है कि त्रिएकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसके वजह से मैं जब शुरुआती दौर में प्रभु के पास आया, और मैं जब प्रभु में आगे बढ़ रहा था, तब ये त्रिएकता का जो सिद्धांत है उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारा संदेह जाग उठा। और मैं आज भी याद है कि मैं पूरा एक हफ्ता मेरे मन में संघर्ष चल रहा था कि ये ऐसा जो ईश्वर का पूरा जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिकली मुझे बहुत मानने में दिक्कत हो रही है, और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं सोच रहा था कि मैं मसीहत को छोड़ दूं। लेकिन उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरे पास ऐसे, मतलब देखो कि प्रभु की अभी योजना देखो कि एकदम राइट मोमेंट पे, सही समय पर मेरे हाथ में LT जयचंद्रन, जो जिनको मैं अपना मेंटर कहता हूँ, उनका एक आर्टिकल मेरे हाथ में आया, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने त्रिएकता का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और डिफेंस दिया था। कि मैं तर्क की दृष्टि से मैं उससे बहुत ही कन्विंस हो चुका था। और तब से लेके मेरा आज के समय तक जो मेरा सबसे करीबी और सबसे दिलचस्प जो विषय मेरे दिल के करीब है, वो त्रिएकता है। मुझे मुझे LT जयचंद्रन की एक बात भी याद आती है, खास तौर पर कलीसिया के संदर्भ में। वो कहते हैं कि हम सभी त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर हम उसी त्रिएक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई हमसे त्रिएकता के विषय में प्रश्न न पूछे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। कई लोगों ने त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को विश्वास के लिए एक बाधा माना है, और यह माना है कि अविश्वासियों को पहले एक सरल गैर त्रिएक समझ की आवश्यकता है। लेकिन मेरा विश्वास इसके विपरीत है। ये कॉलिन गंटन जो है, उनकी किताब से मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरा विश्वास इससे विपरीत है। त्रिएक परमेश्वर, वो कहता है कि हमें यह प्रकट करता है कि परमेश्वर कौन है, हमारी दुनिया को समझने में सहायता करता है, और मसीह संदेश के केंद्र में स्थापित है। तो त्रिएक परमेश्वर के प्रकाश में अगर हम देखें तो सब कुछ अलग दिखाई देता है, ऐसा कॉलिन गट्टन कहते हैं। और डॉक्टर ब्रूस वेयर कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत ईसाई विश्वास के लिए केंद्रीय और अनिवार्य है। त्रिएक परमेश्वर को हटा दे तो पूरा ईसाई विश्वास विखंडित हो जाएगा, ऐसा उनका यह कोट है। तो दोस्तों, त्रिएकता बहुत ही अहमियत रखता है, और उसे हमें गहराई से समझना, सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत विषय है। वो हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मतलब
ऐसा है कि अगर जितना हम उसको समझेंगे उतना हमको उसके प्रति प्रेम और आराधना बढ़ते जाएगा। यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा। त्रिएक परमेश्वर को समझने से पहले एक कहानी है जो हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है। उस कहानी का शीर्षक है अंधे और हाथी की कहानी। कि जहां पर हम देखते हैं कि 6 अंधे व्यक्ति थे जो एक हाथी के शरीर को छूते छूते अलग अलग हाथी कैसा है उसके ऊपर वो निष्कर्ष पर आने लगे। ऐसा हुआ कि किसी ने उनके पाँव को छुआ तो उन्होंने उनको लगा कि हाथी पेड़ जैसा है। किसी ने उसकी पूंछ को छुआ तो उनको लगा कि हाथी हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने उसके कान को छुआ तो वो कहता था कि हाथी जो है वो पंखा जैसा है। किसी ने उसके उसके पेट को छुआ तो बोले कि हाथी एक दीवार जैसा है। और इस कहानी का प्रयोग लोग इसलिए करते हैं कि लोग कहना कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर की बात, सारे धर्म जो है, सारे धर्म के लोग परमेश्वर की बात तो करते हैं लेकिन हमको उस परमेश्वर का सही चित्र, सही समझ हमारे पास पूरा है नहीं। हम सब टुकड़ों में या छोटी छोटी हमारे दृष्टिकोण से परमेश्वर को समझते हैं। लेकिन इस कहानी में समस्या है। समस्या ये है कि जब ये 6 के 6 आदमी जब उनकी पूरी समझ को लेके, उनकी टुकड़ों में रही हुई समझ को लेके जब वो हाथी का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो भी पर्सपेक्टिव है हम देखते हैं कि हाथी के संदर्भ में सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात वह भी है कि हाथी कैसा है वो कौन कह सकता है। हाथी वह वही कह सकता है कि जिसके पास आंखें हैं, जो देखता है, जो अपनी आंखों से देखता है, तो उसे पता है कि हाथी कौन है और वो कैसा है। और यह कहानी सूचित करती है कि हमको परमेश्वर के बारे में अगर कुछ भी जानना हो, समझना हो, तो परमेश्वर को ही हमें बताना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर खुद हमें न बताए कि वो कौन है, कैसा है, तब तक हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और इसीलिए जो मेरी नेक्स्ट जो ये स्लाइड है वो कहती है कि हमें दैवीय प्रकाशन की जरूरत है। मीन्स वी नीड द डिवाइन रेवलेशन ऑफ गॉड। वी नीड द डिवाइन रेवलेशन ऑफ गॉड। बिना परमेश्वर हमें प्रकट करे, अपना प्रकाशन दिए, हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने आप को अपना प्रकाशन देता है, अपना अपना प्रकाशन, अपना रेवलेशन वो प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने अपना रेवलेशन कहाँ पर दिया, कैसे दिया? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना रेवलेशन क्रिएशन के द्वारा तो दिया ही है, सृष्टि के द्वारा तो दिया ही है, लेकिन शास्त्र के द्वारा, स्क्रिप्चर के द्वारा भी दिया है। और उस स्क्रिप्चर के ऊपर ज्यादा हम आज फोकस करने वाले हैं। स्क्रिप्चर्स यानी हमारा जो बाइबल, उस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जब हम देखते हैं प्रभु के वचन को, तो एक चीज हम यह भी देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझा नहीं है। कई बार हम बाइबल को समझ ऐसा बाइबल को एक वायदों की किताब, पुस्तक की तरह देखते हैं। मतलब समटाइम्स वी थिंक बाइबल इज बुक ऑफ प्रोमिसेस, मतलब बाइबल वायदों की, वचनों की पुस्तक है। कई लोग बाइबल को सिद्धांतों की पुस्तक के स्वरूप में देखते हैं। कई लोग बाइबल को एक डिवोशन की पुस्तक के स्वरूप में देखते हैं। कई लोग बाइबल को अ, जो रूल्स है या तो कमांड्स है उसके स्वरूप में देखते हैं। लेकिन बाइबल सिर्फ प्रोमिस वचनों की किताब नहीं। बाइबल सिर्फ डॉक्ट्रिन की किताब नहीं। बाइबल सिर्फ डिवोशन की किताब नहीं है। बाइबल सिर्फ एक रूल बुक नहीं है। बाइबल इससे भी बढ़कर है। और अगर हम बाइबल की ओर गौर करते हैं तो परमेश्वर ने अपना जो प्रकाशन है वो एक नैरेटिव स्वरूप में, यानी कि कहानी के स्वरूप में, बिग स्टोरी के स्वरूप में हमें प्रकट किया है। और इस सृष्टि, इस यह जो कहानी है, अगर हम उस पर गौर करते हैं तो यह कहानी में अलग अलग अध्याय है, जिसमें सृष्टि है, वाचा है, इज़राइल है, मसीह है, कलीसिया है, नई सृष्टि। ये बाइबल की जो बड़ी कहानी है उसके छोटे छोटे ये सारे मुख्य अध्याय है, मुख्य प्लॉट्स है। और जब हम बाइबल को बिग स्टोरी के स्वरूप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल की बिग स्टोरी में प्रोमिसेस भी शामिल है, सिद्धांत भी शामिल है, डिवोशंस, भक्ति आराधना भी शामिल है, आज्ञाएं भी शामिल है और विजडम भी शामिल है। और इस तरह जो बड़ी कहानी है वो हमें ये सारे जो
बाइबल के अलग अलग अध्याय है उसको वो शामिल करती हुए हमें बताई देती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें समझना है कि बाइबल हमें किस स्वरूप में, किस प्रकार का हमें प्रदान किया गया हुआ है। तो बाइबल बड़ी कहानी है और परमेश्वर ने अपना प्रकाशन बड़ी कहानी के द्वारा, बिग स्टोरी के द्वारा हमें प्रकट किया है। अभी जब हम लोग इस बड़ी कहानी का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर ने अपना जो प्रकटीकरण है, नेक्स्ट स्लाइड, अपना जो रेवलेशन है, अपना जो प्रकाशन है, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रकाशन इतिहास में तीन मुख्य तीन मुख्य भागों में दिया है। तीन मुख्य जगहों पर हमको प्रभु ने प्रकटीकरण दिया है। आशीष नेक्स्ट स्लाइड करना। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रकाशन, परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, मतलब अपने लोगों को इतिहास में तीन स्वरूपों में वो उनसे भेंट करता है, वो उनकी मुलाकात करता है, वो उनको एनकाउंटर करता है। और उसमें जो पहला है वो द गॉड ऑफ साइनाई एंड द स्क्रिप्चर्स, यानी कि सीने और शास्त्रों का परमेश्वर, जहां परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करता है। फिर दूसरा जो परमेश्वर, दूसरा जो एनकाउंटर अपने लोगों के साथ करता है, यानी कि दूसरी जो भेंट अपने लोगों के साथ करता है, वो द गॉड हु वॉक्ड अमंग मैन, यानी कि परमेश्वर जो मनुष्य के बीच चला और देह धारित प्रकट हुआ, उस पर हम गौर करेंगे। और तीसरा जो है द गॉड हु फिल द अपर रूम, यानी कि ऊपरी कमरे को भरने वाला परमेश्वर, जहां पर आत्मा सामर्थ्य के साथ शिष्यों के ऊपर अपनी हुजूरी प्रकट करती है और ऊपर आती है। तो इतिहास के ये तीन अलग अलग भाग, इतिहास के ये तीन अलग अलग समय में परमेश्वर ने अपने लोगों का, उन्होंने एनकाउंटर किया, भेंट किया, मुलाकात किया, मीटिंग किया। अभी हम हर एक को बहुत गहराई से देखने जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे परमेश्वर ने अपनी त्रिएक छवि को, त्रिएकता को हमको इतिहास में हमें प्रकट किया है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मैंने कहा, द गॉड ऑफ साइनाई एंड द स्क्रिप्चर्स, सीनाई और गॉड ऑफ साइनाई एंड स्क्रिप्चर, उसमें जो चार मुख्य भाग है, उसको हम, उसमें भी चार जो मुख्य पार्ट है उसको हम गहराई से देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो पहला जो है, हम जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, पर पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहली चीज हमको यह देखने को मिलती है कि परमेश्वर एक है। इस बात पर पुराना नियम बहुत ही अहमियत देता है कि परमेश्वर एक है। आप देखो कि बार बार पुराने नियम में परमेश्वर यह कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। हमें 10 आज्ञाओं में भी कहा गया है कि परमेश्वर एक है। तो बार बार परमेश्वर एक है, इस बात पर हमको बहुत ही वहां पर वजन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड आशीष, नेक्स्ट वर्ड। तो हम क्या देखते हैं कि हालांकि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, फिर भी हम यह देखने को मिलता है कि वह अपने आप को बहुवचन सर्वनामों का वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि जब हम उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उत्पत्ति 1:26 कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। प्रीवियस वाला स्लाइड आशीष, प्रीवियस वाला, बस अभी यहीं रुको। तो परमेश्वर एक है, फिर भी बहुवचन सर्वनामों में वो अपने आप को प्रकट करता है। जैसे उत्पत्ति 1:26 में कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उत्पत्ति 3:22 में ऐसा लिखा है कि मनुष्य, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य अब जो है, मनुष्य जो है वो अब हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ देखो बहुत क्लियर कट लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर वो दूतों का, स्वर्ग दूतों का जिक्र नहीं कर रहा है, हम में से क्या है। यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है कि वो बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करता है। फिर उत्पत्ति 11:7 में वो कहता है कि आओ हम नीचे चले। जब हमको वो कहानी पता है कि जब बेबीलोन का वो लोग सब मिलकर टावर बना रहे थे, तब परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम नीचे चले और इनकी भाषा को उलट दे।
इनमें कंफ्यूजन डाल दे। तो वो बात वहां पर भी परमेश्वर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर यशाया 6 और 8 में भी हम जब देखते हैं तो वहां क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। यहाँ पर वो ऐसा भी कहता है कि मैं किसे भेजूं, मैं का इस्तेमाल भी करता है एक वचन, और साथ साथ में वो हम हमारे लिए कौन जाएगा बहुवचन का भी इस्तेमाल होता है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर एक है फिर भी वह बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग करता है। तो यह दिखता है कि यहाँ पर इस बात का हमको एक बात पता चलती है कि एकता जो है वो बहुलता को नकारती नहीं है। एकता जो है वो बहुलता को नकारती नहीं है। दूसरी स्लाइड। दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर एक है फिर भी, परमेश्वर एक है फिर भी व्यक्तियों की बहुलता प्रकट करता है। परमेश्वर एक है फिर भी व्यक्तियों की बहुलता प्रकट करता है। जब हम उत्पत्ति 19:24 को पढ़ते हैं तो वहां क्या देखते हैं, वचन ऐसा कहता है, इंग्लिश में ऐसा है, देन द लॉर्ड रेन्ड ऑन सोडोम एंड गमोरा सल्फर एंड फायर फ्रॉम द लॉर्ड आउट ऑफ हेवन। हिंदी को अगर हम कहें तो ऐसा है कि तब यहोवा ने सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग की वर्षा यहोवा की ओर से की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो यहाँ पर जैसे आपको ऐसा लगेगा कि दो यहोवा का जिक्र है। यहोवा ने यहोवा की ओर से, यह एक यहोवा जैसे कि पृथ्वी पर सदोम और गमोरा में है, दूसरा स्वर्ग में है। यहोवा ने यहोवा की ओर से गंधक और गंधक और अग्नि की आग की वर्षा की, वो वहां पर लिखा गया है। फिर हम यह भी देखते हैं कि यशाया 48:16 में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि और अब प्रभु यहोवा ने मुझे और अपने आत्मा को भेजा, और अब प्रभु यहोवा ने मुझे और अपने आत्मा को भेजा। यहाँ पर बोलने वाला प्रभु पर यहोवा खुद है, और यहोवा खुद कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे और अपने आत्मा को भेजा। यहाँ पर तीन का जिक्र देखने को मिलता है। फिर भजन संहिता 110 और 1 में ऐसा कहा लिखा है कि यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ में, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की ठोकर न बना दूं। तो वहां पर भी यहोवा ने मेरे प्रभु। और फिर जकरिया 2:8 और 11 से में जब आप पढ़ते हो तब आपको पूरे जब अध्याय को पढ़ोगे तो सर आपका म्यूट हो गया। पंकज सर म्यूट हो गया है आपका, अनम्यूट कीजिए। किसी ने किया क्या? तो जकरिया 2:8 में ऐसा लिखा है, 2:8 से 11 में, तब तू जान लेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है। यानी कि बोलने वाला यहोवा खुद है, और यहोवा कहता है कि तब तू जान लेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है। यहोवा कह रहा है कि यहोवा ने मुझे भेजा है। तो इससे यह पता चलता है कि हालांकि परमेश्वर एक है, लेकिन फिर भी वो, जैसे कि वहां पर व्यक्तियों की बहुलता प्रकट होती नजर आती है, व्यक्तियों की बहुलता प्रकट नजर होती आती है। फिर जब हम आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि परमेश्वर एक है ऐसा कहा जाता है पुराने नियम में, लेकिन उसकी एकता अकेली नहीं है, बल्कि यूनिटी है, एक एकीकृत बहुलता है। सॉलिटरी सिंगुलरिटी नहीं है, यूनिटी विथ प्लूरलिटी है। यानी कि एकता में विविधता है, एकता में अनेकता है। अगर हम व्यवस्था विवरण 6 और 4 जब पढ़ते हैं, जहां ऐसा लिखा है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। तो यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी, वो यह है कि जो ये शब्द है एक, हिब्रू भाषा में एक शब्द के लिए दो शब्द है। एक है एखाद और दूसरा है याखिद। याखिद जो है वो एक व्यक्ति एकता को सूचित करता है, सिंगुलैरिटी इन यूनिटी को सूचित करता है। यानी यूनिटी में सिर्फ, एकता में सिर्फ एक है। लेकिन जो एकाद शब्द है वो प्लूरलिटी इन यूनिटी, यानी कि एकता में अनेकता, एकता में बहुलता को सूचित करता है। और व्यवस्था विवरण 6 और 4 में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर एक के लिए एकाद है। तो ये एकाद सूचित करता है
कि परमेश्वर की एकता में बहुलता भी शामिल है, परमेश्वर की एकता में अनेकता भी शामिल है। कितने व्यक्ति मौजूद है वो इसमें स्पष्ट नहीं होता, लेकिन एक बात हमें स्पष्ट जरूर होती है कि परमेश्वर की एकता में एक नहीं, परमेश्वर की एकता में बहुलता है, परमेश्वर की एकता में विविधता है, परमेश्वर की एकता में अनेकता है। इसका संकेत यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये सारे वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो एक है वो अ, वो बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करता है। परमेश्वर जो एक है लेकिन उसके विविध अनेक व्यक्तियों को भी हम प्रकट होते हुए देखते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर के संदर्भ में जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस एक शब्द का अर्थ भी सिर्फ एक व्यक्ति या एकता नहीं है, एकता में एक नहीं है, लेकिन एकता में बहुलता, एकता में अनेकता का वहां पर संकेत मिलता है। फिर हम आगे जब देखते हैं तो यह चीज भी हमें देखने को मिलती है कि यह जो अदृश्य परमेश्वर जो बाइबल कहता है, यह जो अदृश्य बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है वो अदृश्य है। और परमेश्वर खुद कहता है पुनर्नियम के ड्यूटरोनॉमी में जब वो अपने आप को प्रकट करता है, वो कहता है कि जब मैंने आपसे बात किया, पुनर्नियम चौथे अध्याय में प्रभु कहता है कि जब मैंने आपसे बात किया तब आप लोगों ने मेरा कोई स्वरूप नहीं देखा, आपने शब्द सुने लेकिन मेरा कोई स्वरूप नहीं देखा। यानी परमेश्वर वो आत्मा होने के नाते वो अदृश्य है, ये चीज हमें समझना है। लेकिन फिर भी हमको पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे विवरण है, बहुत सारी ऐसी कहानी है, विवरण है, जहां पर यह अदृश्य परमेश्वर दृश्य स्वरूप में, दृश्य रूप में प्रकट करता है अपने आप को। जैसे उत्पत्ति 18 में जब हम पढ़ते हैं कि 3 लोग इब्राहिम को मिलने आए, और उस 3 में से 2 जन सदोम और गमोरा को वहां पर जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उधर विनाश करने के लिए, और एक जो था वो यहोवा परमेश्वर, वो इब्राहिम से बातचीत करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर खुद दृश्य स्वरूप में प्रकट होता दिखाई देता है। फिर हम उत्पत्ति 32 और 30 में भी देखते हैं कि जहां पर याकूब के साथ हम देखते हैं कि एक पुरुष का, एक व्यक्ति का द्वंद्व युद्ध होता है। और जब हम गहराई से हम पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर खुद मनुष्य स्वरूप में, दृश्य स्वरूप में याकूब के साथ द्वंद्व युद्ध करता है। फिर हम देखते हैं निर्गमन 24:9 और 11 में भी परमेश्वर अपने आप को दृश्य स्वरूप में वहां के बुजुर्गों को, जो लीडर्स है, उनके आगे भी प्रकट करता है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपको पुराने नियम में मिलेंगे जहां परमेश्वर जो है वो खुद को दृश्य स्वरूप में प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे, किस तरह परमेश्वर जो है वो पुराने नियम में अपने आप को अलग अलग तौर पे प्रकट करता है। और फिर जब हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, अभी पूरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम सीधे जाएंगे सीनाई से बैथलेहम की ओर, सीनाई से बैथलेहम की ओर। अब सीनाई से बैथलेहम की ओर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, यहां पर अभी हम वो देखने जाने वाले हैं कि जहां पर द गॉड हु वॉक अमंग द मैन, नेक्स्ट स्लाइड, द गॉड हु वॉक अमंग द मैन। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि देहधारी परमेश्वर जो मनुष्य के बीच चलता फिरा, यानी देहधारी प्रकट परमेश्वर प्रकट हुआ, जैसे यूहन्ना 1 और 14 में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। अभी हम अपने आप को क्या करना चाहेंगे, हम अपने आप को 2500 साल पहले हम खुद जैसे कि यीशु मसीह के चेले हो, अपने आप को चेलों के जगह पर रखो, उसके उसके पैरों में रखकर अभी आप जब कल्पना करो कि आप यीशु मसीह के संग 3 साढ़े 3 साल उनके साथ घूम रहे हो। तो 3 साढ़े 3 साल हम यीशु के साथ घूम रहे हैं, उसकी सेवा में चल रहे हैं। तो वहां पर हमको क्या देखने मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो धूल भरी सड़कों पर चलते हुए हमारे साथ घूम रहे हैं। वो गालिल में और कहाँ कहाँ, किधर किधर वो धूल भरी सड़कों पर चलते हुए हमारे साथ है। वो पापियों के साथ भोजन करता हुआ हमको देखने को मिलता है। वो कर वसूलने वालों को और पापियों के साथ भोजन करता है, दया और स्वीकार दिखाता हुआ हमको देखने मिलता है। वो कुष्ठ रोगियों को छूता है, उन्हें चंगाई देता है। वो शादी में शामिल होता हुआ दिखाई देता है। फिर वो शोक मनाने वाला के तौर पर हम वो भी देखते हैं कि कैसे वो जब लाजरस मर गया तो उनके साथ रोआ, उन्होंने शोक मनाया। फिर हम
वो भी देखते हैं कि वो भीड़ के साथ शिक्षा देते हुए भी हम यीशु मसीह को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसा देहधारी जो परमेश्वर मनुष्य स्वरूप में आया, उसके साथ वो इस तरह हमको बैथलेहम में, यरूशलेम में, पैलेस्टाइन की जो गलियों में घूमता हुआ नजर आता है। अब क्या देखते हैं, और हम चेले होने के नाते, नेक्स्ट स्लाइड, हम चेले हुए होने के नाते एक चीज यह भी देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम जब चल रहे थे, घूम रहे थे, सेवा में साथ चल रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड, सेवा में साथ चल रहे थे, तो हमको क्या देखने को मिला? हमने ये महसूस किया कि जैसे एक मनुष्य को भूख लगती है, खाने की जरूरत होती, भूख लगती है, तो यीशु को भी भूख लगती थी। उनको पानी की जरूरत, प्यासे हो जाते थे, वो थक जाते थे, वो सो जाते थे, वो शोकित होते थे, दुखित होते थे, वो रोते थे, और उनको भी टेम्पटेशन हुआ, परीक्षा में डाले गए, लेकिन परंतु वो बिना पाप रहे। तो जो कुछ भी एक मनुष्य के साथ होता है, जो भी एक मनुष्य की प्रकृति होती है, वो सारी प्रकृति प्रवृत्ति यीशु मसीह की जिंदगी में देखने को मिलती है। तो वन थिंग, एज अ चेले, एक चीज चेले होने के नाते हम सब श्योर थे, हम सब इस बात पर, हमें कोई संदेह नहीं था कि वो मनुष्य नहीं है, हमारी तरह ही वो था, शरीरधारी, हमारी तरह उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, थक जाते थे, शोकित होते थे, रो पड़ते थे, परीक्षा में डाले जाते थे, लेकिन वो हमारी तरह पाप में नहीं पड़ता था। लेकिन वन थिंग वी वर श्योर कि मनुष्य था, यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य थे, ही वॉज फुल्ली ह्यूमन, वो चीज के लिए हमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे यह देखते हैं कि वो मनुष्य तो था, लेकिन फिर हमने कुछ ऐसी असाधारण बातें उनकी जिंदगी में देखी। जैसे कि एक बार चार दोस्त अपने एक मित्र को लेके आते हैं, जिसकी कहानी हमें मरकुस 2:5 और 12 में मौजूद देख पढ़ते हैं। तो चार दोस्त अपना एक दोस्त जो लकवा से ग्रसित था, उसको छत के नीचे से उतार के यीशु मसीह के पास लाया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी, तो दरवाजे के अंदर से जाने का उनको जगह ना मिला। तो उन्होंने क्या किया, वो घर का छत से नीचे उतार कर उस व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। तो पहली ही चीज यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो, तेरे पाप क्षमा हो। तुरंत ही वहां जो सारे थियोलॉजियन बैठे थे ना आजू बाजू, फरीसियों के रूप में, हाँ, फरीसियों के स्वरूप में जो सारे ईश्वर विद्या के जो शास्त्री थे, थियोलॉजियन से, तुरंत ही उन्होंने अंदर अंदर डिस्कशन शुरू कर दिया, भाई, कि ये आदमी जो है वो ब्लेस्फेमी कर रहा है, ये आदमी दुर्भाषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पाप माफ करने का अधिकार परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं है। तो यीशु ये दावा करता है कि वो पाप माफ कर सकता है, वो पाप माफ कर सकता है। देखो, तो इस पर से यह निष्कर्ष आता है कि अगर यीशु मसीह पाप माफ कर सकता है, और सिर्फ परमेश्वर पाप माफ करने का अधिकार रखता है, और यीशु पाप माफ कर सकता है, तो यीशु सिर्फ एक मनुष्य नहीं, वो मनुष्य से भी बढ़कर वो परमेश्वर है, ऐसा इससे निष्कर्ष आ सकता है। फिर हम यह भी देखते हैं कि यूहन्ना 5:17 और 18 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता अब तक काम करते हैं और मैं भी काम कर रहा हूं। जब लोगों ने इस बात को सुना, तुरंत वहां पर लोगों ने पत्थर उठाए यीशु को मारने के लिए। क्यों? तो यीशु ने पूछा, तुमने पत्थर क्यों लिए? तो उन्होंने कहा, एक तो तूने इस परमेश्वर को अपना पिता कहा, उतना ही नहीं, तूने तूने साब्बात को तोड़ा, उतना ही नहीं, लेकिन तूने परमेश्वर को अपना पिता कहकर तूने अपने आप को परमेश्वर तुल्य किया। तो आप देखो कि ये जो वचन है, यीशु जो कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है, वो भी सब्बत के दिन, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम कर रहा हूं। तो पिता क्या काम करता था? पिता सृष्टि का जो संचालन का काम है, सृष्टि की देखभाल करने का काम करता है, सृष्टि को सस्टेन करने का काम करता है। तो प्रभु यीशु कहता है कि पिता जो वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूं। तो तुरंत उन्होंने पत्थर उठाकर बोला कि ये आदमी तो ब्लेस्फेमी कर रहा है, ये आदमी ब्लेस्फेमी कर रहा है।
फिर उसी अध्याय में आप देखना यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे आप पिता को सम्मान देते हो वैसे मेरा सम्मान करो। जैसे जैसे आप पिता का सम्मान करते हो वैसा मेरा सम्मान करो। तो पिता का सम्मान कैसे किया जाता है? पिता का सम्मान आराधना के द्वारा, उसको अधीन होने के द्वारा सम्मान किया जाता है। तो यीशु मसीह ये क्लेम करते हैं कि जिस तरह पिता को अधीन होते हो, जिस तरह पिता का आदर करते हो, जिस तरह पिता की आराधना करते हो, वैसे आपको पुत्र की भी करनी चाहिए। ये चीज वो 5वें अध्याय में आगे बताते हैं। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि यीशु मसीह जो शिक्षा देते थे, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग जब भी उनकी शिक्षा को सुनते थे तो लोग इस बात का निष्कर्ष लाते थे कि भाई ये व्यक्ति जो है वो फरोशियों की तरह शिक्षा नहीं दे रहा, वो जैसे अपने पास अधिकार हो उस तरह से वो शिक्षा दे रहा है। तो ही वॉज नॉट टीचिंग लाइक फैरिसीज। वो फरोशियों की तरह शिक्षा नहीं दे रहा था। जिसके पास एक अधिकार हो, दिव्य अधिकार हो, डिवाइन ऑथोरिटी हो, वो कहता है कि मैं कह रहा हूं, जैसे कि परमेश्वर कहता हो ना पुराने नियम के, मैं कहता हूं ये आप करो, उस तरह यीशु मसीह अपना अधिकार दर्शाता है। फिर हम यह भी देखते हैं कि कई बार हमको सुसमाचार में यह देखने को भी मिलता है कि यीशु मसीह कई बार जब लोग उनकी आराधना करते हैं तो उन आराधना को वो स्वीकार करते हैं। तो कई बार ऐसे प्रसंग है जहां पर यीशु मसीह आराधना स्वीकार करते हैं। अभी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहूदी व्यक्ति को सिखाया गया है पूरा पुराने नियम के अनुसार कि परमेश्वर के अलावा किसी की आराधना करनी नहीं चाहिए। लेकिन यीशु मसीह खुद आराधना को स्वीकार करते हैं और लोगों को वो रोकते नहीं है। तो इस पर से यीशु मसीह अपने आप को क्या समझते हैं? वो सिर्फ साधारण व्यक्ति के तौर पर अपने आप को नहीं समझते। वो अपने आप को परमेश्वर तुल्य, वो अपने आप को परमेश्वर होने का ही वो समझते हैं। तो इस बात का निष्कर्ष हम इस इन सारी घटनाओं से हम देख पाते हैं। फिर जब हम आगे देखते हैं, आगे हम यह भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है वो चेलों के साथ जब वो समुद्र में था, तूफान आया, चेले डर गए थे, वो कह रहे थे कि भाई हम डूब जाएंगे। तो चेलों ने यीशु को उठाया और जैसे यीशु ने उठे तो उन्होंने उस तूफान को शांत कर दिया। यानी आप देखो कि नेचर भी जो है, प्रकृति भी जो है, वो यीशु मसीह की आज्ञा को मानती है। तुरंत यह बात को देखकर है ना चेले जो है ना वो अंदर अंदर डिस्कशन करने लगे कि ये किस तरह का आदमी है, ये किस तरह का मनुष्य है कि इसकी बात समुंदर और प्रकृति भी सुनती है। अभी सोचो कि क्यों उनको ऐसे मन में आया। क्योंकि उनको पता था, भजन संहिता 107 में लिखा है कि तूफान को थमाने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। भजन संहिता 107 में लिखा है कि तूफान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। उनको ये बात मालूम थी और यहाँ पर यीशु मसीह वही अधिकार प्रकृति के ऊपर अपना दर्शाता है। इससे यही निष्कर्ष आ सकता है कि यीशु मसीह खुद ये प्रकृति का बनाने वाला सृजनहार है। यही निष्कर्ष आ सकता है। फिर हम यह भी देखते हैं कि रोगों ने भी आज्ञा मानी। हाँ, रोगों ने भी आज्ञा मानी, प्रकृति ने तो आज्ञा मानी, रोगों ने भी आज्ञा मानी। वो कहता था आंखें खुल जा तो खुल जाती थी, लंगड़े चलते हो जा तो हो जाते थे। दुष्ट आत्माओं ने भी आज्ञा मानी। हाँ, डीमंस, दुष्ट आत्माओं ने भी यीशु की आज्ञा मानी। उतना ही नहीं, मृत्यु ने भी यीशु मसीह की आज्ञा मानी। लाजरस को कहा कि बाहर निकल, तुरंत मृत्यु ने आज्ञा मानकर वो जीवित होकर बाहर आ गया। तो हम यह सारा चीज को देखकर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो वैसे अधिकार है जो सिर्फ परमेश्वर के पास होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे। फिर हम जब आगे देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? 7, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हम आगे जब जाते हैं तो हमको यह भी देखने को मिलता है कि पिता ने पुत्र के बारे में सार्वजनिक रूप से गवाही दी। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब पिता का आवाज आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो आप देखो कि पिता है, यहाँ पुत्र है, तो पिता कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी पिता और पुत्र अलग व्यक्ति है, यह देखने को तो मिलता ही, लेकिन उसी वक्त पवित्र आत्मा भी वहां पर कबूतर के स्वरूप में उतरता है। तो तीनों की एक साथ मौजूदगी देखने को मिलती है, पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी एक साथ में है। जो वननेस पेंटिकोस्टल वाले वो क्या कहते हैं कि पहले पिता परमेश्वर पिता स्वरूप थे, फिर पुत्र स्वरूप में आए, फिर पवित्र आत्मा के स्वरूप में अभी है। लेकिन यहाँ पर एक साथ तीनों व्यक्तियों की मौजूदगी हमको देखने मिलती है। पिता पुत्र को कहता है यह मेरा पुत्र प्रिय पुत्र है। फिर हम जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ वहां पर भी पिता कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो आप। तो पिता और पुत्र दोनों भिन्न भिन्न अलग व्यक्ति है, उसका वहां पर हमें बहुत स्पष्ट प्रकाशन देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, यीशु मसीह खुद पिता से प्रार्थना करते हैं, वो पिता से संवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्योंकि पुत्र जो है वो पिता को प्रकट करता है, क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र पिता का प्रकाशन देता है, और पुत्र जो है वो पिता की एग्जैक्ट इमेज है। इसलिए पुत्र कह सकता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो वो बात भी हमको वहां देखने मिलती है। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह ने लाजरस को मृत्यु में से फिर से जिंदा करके उसने बताया कि उसके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। उसने सिर्फ ऐसा ही कहा लाजरस बाहर आ, तो वो बाहर आ गया। और उसी वक्त हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दावा करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यह दावा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कई लोगों को जो मरे हुए थे उनको तो जिंदा किया, उतना ही नहीं, लेकिन खुद ने उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में भविष्य वचन दिया कि मैं भी मरकर तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। ऐसा संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। मैं भी मरकर तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। और वो मरकर तीसरे दिन जी उठे, और जी उठकर उन्होंने ये बात को उन्होंने बताया, इस बात को उन्होंने वहां पर स्थापित किया, प्रमाणित किया कि उसके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। तो पुनरुत्थान ने यीशु के हर दावे की पुष्टि की कर दी। पुनरुत्थान ने यीशु के हर दावे की पुष्टि कर दी, क्योंकि जीवन और मृत्यु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मात्र उसका ही अधिकार है, वो उन्होंने प्रकट किया। फिर इन सारे वचनों के आधार पर जब हम पूरा सब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक और प्रभु यीशु यीशु मसीह में सारे मनुष्य के गुण पाए जाते मिलते हैं। सारे मनुष्य के प्रकृति के स्वभाव की प्रकृति को देखने को मिलता है। दूसरी और दिव्य स्वभाव की दिव्य प्रकृति के भी गुण देखने को मिलता है। तो हम यीशु मसीह के बारे में क्या निष्कर्ष कर सकते हैं? इस यीशु मसीह के बारे में हम वही निष्कर्ष कर सकते हैं कि वो पूरी तरह मनुष्य भी था, पूर्णत परमेश्वर भी था, और पूर्णत मनुष्य भी था। फुली गॉड एंड फुली मैन, फुली गॉड एंड फुली मैन। और इस बात का हम यीशु मसीह ने खुद बहुत अच्छी तरह से अपने बारे में जिक्र किया। एक बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह पूछते हैं कि मसीह ही किसका पुत्र है। इसका वर्णन आपको मत्ती 22 41 से 45वीं आयत में देखने को मिलेगा। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मसीह किसका पुत्र है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि दाऊद का पुत्र। तो यीशु ने उनसे पूछा, तो फिर दाऊद उसे प्रभु कैसे कहता है? दाऊद उसे प्रभु कैसे कहता है? अगर मसीह दाऊद का पुत्र है तो दाऊद उसे प्रभु कैसे कहता है? तो दाऊद का पुत्र और दाऊद का प्रभु मसीह दोनों कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब मसीह पूरी तरह परमेश्वर भी हो और पूरी तरह मनुष्य भी हो। वो फुल्ली ह्यूमन भी हो, फुल्ली डिवाइन भी हो। और हमको पता है कि दाऊद के वंश में से यीशु मसीह वो अपने मानवीय स्वभाव के स्वरूप वो दाऊद के वंश में से आए, लेकिन वो अनंत परमेश्वर थे जो मनुष्य देह धारण करके इस संसार में आया। तो हम इससे हमको यह देखने को मिलता है कि हमारा जो उद्धार करता है वो उद्धारकर्ता जो हमारा परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर के तौर पर पूर्ण रूप से प्रकट तो हुआ, और वो मनुष्य के रूप में भी पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, और वो पूरी तरह से ईश्वर भी था, पूरी तरह 100% ह्यूमन 100% डिवाइन, जो हम यीशु के बारे में हम कहते हैं।
तो वो सृजनहार तो है, लेकिन वो हमारा उद्धारकर्ता भी वो है। तो अंत में इसीलिए हम क्या देखते हैं, फिर आगे की स्लाइड में हम यह देखते हैं कि शिष्य जो थे वो जब शुरुआत के दौर पे यीशु मसीह के पीछे एक यहूदी रब्बी या तो यहूदी एक शिक्षक टीचर के तौर पर उनके पीछे चलने लगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में थॉमस ने क्या स्वीकार किया? मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। और इस बात का जिक्र यूहन्ना अपनी सुसमाचार में देता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। तो यह चीज के आधार पर हमको देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आता है। फिर जब हम आगे जाते हैं, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर और पुराने नियम में अपने आप को प्रकट किया, अपने लोगों की मुलाकात ली, अपने लोगों की भेंट की। फिर हमने आगे देखा कि कैसे परमेश्वर जो है वो देहधारी स्वरूप में वो प्रकट होते हैं और वो बैथलेहम में और पैलेस्टाइन में और उस जगह पर वो शारीरिक तौर पर चेलों के आगे प्रकट होते हैं और अपने लोगों की मुलाकात करते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं आगे कि यीशु मसीह जब चेलों के साथ थे तब उन्होंने यह कहा था कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा और वो वो पवित्र आत्मा आएगा। तो हम आगे जब क्या देखते हैं, अब आगे यह देखते हैं कि अभी देहधारी मसीह जो है वो वहां से आगे हमें हमारे अंदर बसने वाले पवित्र आत्मा की ओर वो संकेत करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र करते हैं। तो उसके अनुसार हम आगे यह देखते हैं कि जो वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो दूसरा संबोधक होगा, वो वादा पूरा होता है। और जब चेले लोग ऊपरी कक्ष में अपर रूम में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 2 और 1 4 में कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दिया गया और पवित्र आत्मा जो है वो उनपे आते हैं। तो पेंटिकोस्ट की ये जो घटना है, हम ये दर्शाती है, ये सिर्फ घटना नहीं, ये दर्शाती है कि कैसे पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है वो हमारे साथ, हमारे बीच और हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे भीतर में वो निवास करने के लिए आते हैं। अभी जब हम आगे देखते हैं, इस पर हम गौर करना चाहेंगे कि यीशु मसीह ने कहा, नेक्स्ट स्लाइड, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा कौन है? तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा व्यक्ति है, वो दिव्य व्यक्ति है। उसके बारे में उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कहा यह कोई निर्जीव शक्ति नहीं है। बहुत सारे जो कल्ट्स है, दुर्मत है, जैसे जेहोवास विटनेसेस, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक निर्जीव शक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्तित्व है, वो सिर्फ एक शक्ति नहीं है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक सहायक होगा, वो सहायक होगा, उसकी तरह ही वो सहायक होगा। शारीरिक तौर पर व्यक्ति नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पर वो एक सहायक होगा, वो अनदर कंफर्टर होगा, अनदर हेल्पर होगा। फिर वो सत्य की आत्मा है, वो सिखाने वाला। अभी सिखा कौन सकता है? टीच कौन कर सकता है? कोई शक्ति टीच नहीं कर सकती। वो सिखाने वाला, वो याद दिलाने वाला और मसीह के विषय में वो प्रमाण देने वाला, मसीह के विषय में बात करने वाला और सभी सत्य में मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा होगा। तो पवित्र आत्मा की जो भी गुणों का वर्णन हम यीशु मसीह के मुंह से या वचनों में या पुराने नियम में, नए नियम में देखते हैं, तो उस पर से पूरा जब सब वचन को हम अध्ययन करते हैं तो इस बात पर हम आ सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति है और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर खुद है। हम आगे देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा हर विश्वासी के भीतर में स्थायी रूप से निवास करने वाला है, हर विश्वासी के रूप में स्थायी रूप से निवास करने वाला है। और मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के साथ उपस्थित होगा और परमेश्वर अब अपने चुने हुए लोगों के भीतर रहेगा और उनके द्वारा कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा के कार्य का बहुत अद्भुत वर्णन और जिक्र देखने को मिलता है। तो आगे जब हम जाते हैं तो हमें यह चीज याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि पेंटेकोस्ट प्रकट करता है त्रिएक परमेश्वर को। पेंटेकोस्ट प्रकट करता है त्रिएक परमेश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ साथ। हम क्या देखते हैं
पिता पुत्र को भेजते हैं, पुत्र उद्धार का कार्य पूरा करते हैं, फिर पुनः पुत्र पिता के पास जाते हैं, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। तो यहाँ पर आप यह नहीं देखोगे कि एक ही व्यक्ति जो है वो तीन अलग अलग भूमिका कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं ना, मतलब एक ये उदाहरण देते हैं कि मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, और मैं किसी का पति भी हूँ। लेकिन ये तो एक व्यक्ति की तीन अलग अलग भूमिका है। तो ऐसे उदाहरण हमें त्रिएकता के बारे में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग एक ही ईश्वर की भूमिकाएं नहीं है, लेकिन एक ही ईश्वर के तीन व्यक्ति, एक ईश्वर में तीन व्यक्ति स्वरूप है, वो इस बात को दर्शाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा के आने के वजह से हम क्या देखते हैं आगे की उसमें, कि पेंटिकोस के दिन त्रिएकता प्रकट होती है। पेंटिकोस के दिन हम यह भी देखता है पवित्र आत्मा के आने के वजह से मसीह जो है वो निडरता से प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करते हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें मदद करता है, सहाय करता है, परमेश्वर के सत्य को समझने में मदद करता है, और मसीह की कलीसिया को निर्माण करने में पवित्र आत्मा सहाय करता है। और पवित्र आत्मा है जो है वो यीशु मसीह का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा कलीसिया को सुसज्जित करती है, उन्हें आत्मा से भरती है। तो यह चीज हमें देखने को मिलती है। तो हम क्या देखते हैं कि पूरे नए नियम में, सुसमाचार में, सब जगह हमको क्या देखने को मिलता है कि त्रिएक परमेश्वर का एक साथ प्रकट होना हमको देखने मिलता है। त्रिएक परमेश्वर का एक साथ प्रकट होना हमको देखने मिलता है इसमें। तो आगे की स्लाइड हमें बताती है कि तीनों दिव्य व्यक्तियों का एक साथ प्रकट होना, जैसे मैंने आगे भी बताया, कैसे बपतिस्मा के समय तीनों व्यक्तियों का एक साथ मौजूदगी हमको वहां देखने मिलता है। तो आगे की स्लाइड आगे की स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर फिर से 32, 3, 16, 17 में पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा तीनों देखने को मिलते हैं। और इसी आधार पर हम क्या देखते हैं, ये चीज मैं बार बार क्यों बता रहा हूं कि तीन भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्ति है, इसको हमें याद रखना जरूरी है। तीन भिन्न भिन्न व्यक्ति है, उसको हमें याद रखना जरूरी है। जैसे फिर से मैं दोहराता हूं, पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, और पिता पवित्र आत्मा को भेजते हैं, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है और परिवर्तन करता है। तो तीन, एक मिशन, लेकिन तीन व्यक्ति वहां पर उद्धार के कार्य में मौजूद है, शामिल है, उसको हम वहां पर देखने मिलता है। तो आगे हम जाएंगे। साथ में हमको यह भी देखने को मिलता है कि दूसरा कोरिन्थियों का पत्र, उसमें 13 और 14 में भी जो पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगीत, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, और वो पूरा जो वचन है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये वचन के द्वारा भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति है, वो स अनंत है, वो सहभागी है, उसका वो जिक्र करता है। फिर हम आगे देखते हैं 32, 28, 19 और 20 में प्रभु क्या, यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ जाओ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वह सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो मैं जगत की समाप्ति तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर क्या लिखा है कि जाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों में बपतिस्मा दो। यहां पर अगर हम आगे की स्लाइड जब देखेंगे, इसके ऊपर बहुत गौर करने की बात है। यहां पर यीशु मसीह एक वचन नाम, एकता, मतलब नाम का इस्तेमाल करते हैं। एक वचन नाम का मतलब नामों, नेम्स नहीं, नाम। तो ये क्या सूचित करता है, नाम एकता प्रकट करता है। तीन व्यक्ति जो है उसकी भिन्नता को प्रकट करते हैं, यानी नाम एकता को प्रकट करता है। जाओ,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन व्यक्ति की भिन्नता को प्रकट करता है। और उसके नाम में, तो नाम सूचित करता है, एकता को सूचित करता है। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों में बपतिस्मा दो, नाम में बपतिस्मा दो। अगर नामों में कहा तो होता तो तीन अलग अलग ईश्वर हो जाते, लेकिन नाम में एक वचन, एक ईश्वर, एक वचन, ईश्वर एक है, एक वचन में अपने आप को वो प्रकट करते, एक वचन का वो प्रयोग करते हैं। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की भिन्नता को बताकर वो भी कहते हैं कि हालांकि ईश्वर एक है, लेकिन यह ईश्वर की एकता में तीन व्यक्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी वो अस्तित्व में अभिन्न है, वो सूचित करते हैं। इसमें और गहरा आगे के, मतलब जो ज्यादा डिटेल में थियोलॉजिकल जो वर्ड्स है उसका आगे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको समझनी है, यहाँ पर ये चीज क्या समझनी है कि ये जो हमने तीन, इतिहास में कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों का एनकाउंटर किया, भेंट की या मुलाकात की, उस पर से हमको क्या देखने को मिलेगा, मिलता है कि जो शुरुआत कलीसिया थी, जब उन्होंने वचन को पढ़ा, ये प्रकाशन को पढ़ा, जाना, तो उन्होंने इस प्रकाशन के आधार पर उन्होंने जो विचार विमर्श किया, सोच किया, मनोमंथन किया, तो वहां पर चर्चाएं जो खड़ी हुई, तो उसमें ये तीन व्यक्तियों के बारे में उनके पास तीन विकल्प थे। तीन व्यक्ति, एक विकल्प था कि ये तीन अलग अलग ईश्वर है, तीन अलग अलग परमेश्वर है। लेकिन इस विकल्प को शुरुआत की जो दौर की जो कलीसिया थी के जो अगुए थे, उन्होंने इस विकल्प को नकारा। क्यों क्यों नकारा? नकारा इस वजह से कि पूरा बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर एक है। उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे जो कहता है बार बार परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड्स मी। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, यानी परमेश्वर एक ही है। यानी ये जो पहला विकल्प कि ये तीन परमेश्वर हो सकते हैं, उस विकल्प को शुरुआत की कलीसिया ने नकार दिया, उसको रिजेक्ट किया, उसका अस्वीकार किया। फिर उनके पास दूसरा विकल्प यह था, दूसरा विकल्प यह था कि एक ही परमेश्वर है, और ये जो पिता जो है वो परमेश्वर एक है, लेकिन वो पुराने नियम में पिता के स्वरूप में अपने आप को प्रकट करता है, फिर सुसमाचार में वो पुत्र के स्वरूप में प्रकट करता है, और उसके जाने के बाद वही फिर वो पवित्र आत्मा के स्वरूप में आता है। जैसे ये वननेस पेंटिकोस्टल्स वाले कहते हैं, ये जो जीसस ओनली वाले कहते थे, कहते हैं कि पहले वो पिता की भूमिका में थे, फिर पुत्र की भूमिका में उन्होंने, पुत्र के स्वरूप में उन्होंने भूमिका की, और फिर अंत में उन्होंने पवित्र आत्मा की भूमिका में, वो आज हमारे साथ पवित्र आत्मा की भूमिका में है। लेकिन शुरुआत की कलीसिया में इस विकल्प को भी उन्होंने अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अक्सर पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, प्रार्थना के जरिए वो बातचीत करता है। पिता ने पुत्र को भेजा, ऐसा कहा जाता है। पिता, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बिना पिता को कोई नहीं जान सकता, और पिता के बिना मुझे कोई नहीं जानता। तो वहां पर भी पिता और पुत्र का जो भिन्न व्यक्ति है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद सिखाते हैं। फिर हमने बपतिस्मा के समय भी देखा कि कैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही समय में एक साथ मौजूद होते हैं, साइमल्टेनियसली, सक्सेसिवली नहीं, साइमल्टेनियसली, एक साथ में तीनों की मौजूदगी देखने को मिलती है। पिता कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। तो ये सारी बातों से हमको पता चलता है कि यहाँ पर तीनों भिन्न व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, एक ही ईश्वर अलग अलग भूमिका नहीं निभा रहा। यहाँ पर एक ईश्वर में तीन व्यक्तियों की मौजूदगी देखने को मिलती है। तो यह जो विकल्प था कि जो वननेस पेंटिकोस्टल वाला, शुरुआत में ही कलीसिया ने इसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन आज भी बहुत सारी कलीसिया जो है वो वननेस पेंटिकोस्टल ये विचार रखकर चलती है। तो हमें सावधान भी रहना है, समझना भी है, और सीखना भी है कि त्रिएकता क्या है। आगे हम देखेंगे, अभी सिर्फ बस थोड़ा खत्म होने आया, आगे हम देखेंगे। एक चीज हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो दो विकल्प
जो थी ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट की, तो एक ही विकल्प रहता था कि परमेश्वर बाइबल के अनुसार एक है, तो ये जो तीन है वो तीन भिन्न भिन्न व्यक्ति है। तो परमेश्वर एक है, लेकिन इस एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति स्वरूप या तीन व्यक्तियों की मौजूदगी है। दिस वन गॉड इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ थ्री डिवाइन पर्सन। एक ईश्वर में तीन व्यक्तियों की मौजूदगी हमको देखने को मिलती है। ये व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ये व्यक्ति पिता पुत्र नहीं, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन एक अस्तित्व में और तत्व में एक है। अस्तित्व और तत्व में एक है, तो भिन्न होने के बावजूद भी वो अस्तित्व में अभिन्न है। भिन्न होने के बावजूद भी अस्तित्व में एक परमेश्वर है, इसे हमें समझना जरूरी है। तो परमेश्वर एक है, तीन भिन्न व्यक्ति है, एक ही दिव्य स्वभाव और एक ही दिव्य अस्तित्व है, और एक ही इच्छा और उद्देश्य इन तीनों व्यक्तियों में से प्रकट होता है। इसे हमें याद रखने का जरूरी है। तो कलीसिया के पास तीन विकल्प थे। तीन ईश्वर माने कि एक ही ईश्वर के तीन भूमिका भज रहे, ऐसा माने कि फिर एक ही ईश्वर में ये तीन व्यक्ति मौजूद है। तो पहले दोनों विकल्पों को कलीसिया ने ठुकराया, क्योंकि वो प्रकटीकरण के अनुसार नहीं थे, प्रकाशन के अनुसार नहीं थे, तो उसे ठुकराया और एक ही विकल्प फिर उनके पास मौजूद रहा। तो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक चीज हमें समझना है कि ट्रिनिटी इज अ मिस्ट्री। त्रिएकता जो है वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। लेकिन साथ में यह भी समझना है कि जब हम मिस्ट्री कहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि यह तार्किक रूप से असंगति है वाला विचार है। मतलब लॉजिकली, तर्क रूप से वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा समझना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब यह नहीं कि अतार्किक है। मिस्ट्री का मतलब यह है कि ये तर्क से पर है, मतलब कि ये तर्क से पर्क है, लेकिन तर्क के विरुद्ध में नहीं है। तर्क से पर है लेकिन तर्क के विरुद्ध में नहीं है, मतलब तर्क के अनुसार विरोधाभास नहीं है। ये समझना जरूरी है। साथ में यह भी एक समझ लो चीज कि परमेश्वर असीमित है। गॉड इज इन्फिनिट। परमेश्वर अगर इन्फिनिट है तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर को कभी भी संपूर्ण तरीके से समझने वाला नहीं है। वी विल नेवर नो 100% गॉड। वी विल नेवर नो गॉड एग्जॉस्टिवली। हम संपूर्ण तरीके से परमेश्वर को नहीं समझने वाले, और इसीलिए परमेश्वर के बारे में हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, वो बहुत स्वाभाविक है कि भाई वहां उनके बारे में हम 100% समझने वाले नहीं है। हम उतना ही समझेंगे जितना वो हमें बताता है, प्रकाशित करता है, वो प्रकाशन देता है। उसके प्रकाशन में हमको यह देखने मिलता है कि वो अस्तित्व में एक है और व्यक्तित्व में तीन है। और यह मानना अस्तित्व में एक होना, व्यक्तित्व में तीन होना, वो तर्क रूप से विरोधाभासी विचार नहीं है। इस चीज को हमें गौर करना जरूरी है। अंत में मैं आपको कहूंगा, अंत में लास्ट स्लाइड में बहुत अद्भुत एक बात सीएस लुइस की हमें याद रखने की जरूरत है। सीएस लुइस कहते हैं कि यदि ईसाई धर्म, इस मसीह विश्वास, ईसाई धर्म कुछ ऐसा होता जो हम बना रहे होते, तो निश्चय ही हम उसे और भी सरल बना सकते थे। यानी कि अगर हमको ही खुद मसीही विश्वास की रचना करनी है, बनानी है, तो हम सरल बना पाते। लेकिन वो आगे कहते हैं कि परंतु ऐसा नहीं है। हम सरलता में उन लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो नए नए धर्मों की रचना करते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम तथ्य से जुड़े हुए हैं। निश्चय ही कोई भी व्यक्ति सरल हो सकता है यदि उसे ध्यान देने के लिए कोई तथ्य न हो। बहुत अगत्य का है, बहुत महत्वपूर्ण ये कोट है। वो कहता है कि अगर हम मसीहत को अगर हम बनाते होते, अगर हम खुद मसीहत को रचना करने वाले लोग होते, तो हमारा जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कठिन नहीं बनाते, हम सरल बना देते। और वैसे भी विकल्प था, तीन ईश्वर कह देते तो भी सरल हो जाता। एक ही ईश्वर के तीन अलग अलग भूमिका है तो भी सरल हो जाता। वो विकल्प थे।
लेकिन हमने वो नहीं चुना, क्योंकि हम खुद ये विश्वास की रचना नहीं कर रहे थे। हम तो तथ्यों के आधारित पर जो प्रभु ने प्रकट किया है उस पर गौर करने वाले थे, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। हम सत्य को चुनेंगे। हम अपना सत्य खुद नहीं रचेंगे, हम अपना सत्य खुद परमेश्वर के बारे में नहीं बनाएंगे। जो उसने प्रकट किया, जो उसने प्रकाशन दिया है, हम उसको ही स्वीकार करेंगे, चाहे वो हमारे लिए समझने में आसान न हो, कठिन हो। क्योंकि हम तथ्य से जुड़े हुए लोग हैं। जिनके पास तथ्य न हो, जिनके पास सत्य न हो, मन चाहे कुछ भी कल्पना करके अपने ईश्वरों की कल्पना बना सकते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं, हम उनमें से नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने जो आज खास फोकस किया वो यह है कि कैसे त्रिएकता, किस तरह इतिहास में परमेश्वर ने इतिहास के तीन अलग अलग समयों में, पुराने नियम में यीशु मसीह जब सुसमाचार में प्रकट हुए और उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, किस तरह तीन अलग अलग इतिहास के समय में उन्होंने अपने लोगों की मुलाकात की और अपना प्रकाशन दिया, जो प्रकाशन हमें बाइबल के स्वरूप में मिला। इस आधार पर हम बाइबल के स्वरूप में जो हमको प्रकाशन मिला, उससे हम इस बात पर उस प्रकाशन के आधार पर हम इस बात पर निष्कर्ष आए हुए हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, और हमें इस पर विश्वास करना है। इसका जो भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी देना है। यह कोई अतार्किक विषय नहीं है। इसे हमें गहराई से समझे, जाने और इसका प्रचार करें, लोगों के सवालों को जवाब दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको त्रिएक परमेश्वर आशीष दे। ओवर टू आशीष, ओवर टू जेम्स। यस, वंडरफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार। अमर सिंह, थैंक यू पंकज सर, कि इतना अच्छे से अपने ट्रिनिटी का जो फर्स्ट सेशन आपने लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଯେ ଜଣ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନରେ କୌଣସି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିନି ଜଣ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ओके, एक ब्रदर ने क्वेश्चन किया है ओडिया में, डेविड वॉल के। उनका सवाल है पंकज सर की, जो हमारा त्रिज्ञा परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो हम जो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, तो हम किसको प्रार्थना करें, पिता को या पुत्र को या पवित्र आत्मा को? उनका सवाल है, प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है। यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना सिखाई। उसमें हमको क्या सिखाया कि जब आप प्रार्थना करो तो आप पिता को प्रार्थना करो। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि मेरे नाम में प्रार्थना करो। और हमको नए नियम में यह भी हमको पौलुस की शिक्षा से मिलता है कि पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने में मदद करता है। तो हम प्रार्थना पिता को करते हैं, पुत्र के नाम में करते हैं, और पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं। तो तीनों की मौजूदगी हमारे प्रार्थना में शामिल है। तो वी प्रे, हम पिता को पुत्र के नाम में प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं। तो तीनों की मौजूदगी है। हाँ, हालांकि हम किसी भी व्यक्ति के नाम से प्रार्थना, किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना करें तो अंत में वो प्रार्थना तो त्रिएक ईश्वर को ही जाती है। ये चीज हमें समझ। ओके, थैंक यू सर। और ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସାର୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ।